ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी अर्थात दशहरा। सर्वप्रथम आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और इस एकादशी को पाशांकुशा या पापांकुशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बेधन के कारण पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी कहलाती है। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, कृपा करके वह सब कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा या पापांकुशा है। इस व्रत के करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों ही नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह स्वर्गलोक की ओर जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपानह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्यों को भी, निर्धन मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ दान दे करके कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करने चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ, दीर्घायु तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है, और जो अधर्मी हैं, धर्म नहीं करते हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। तो कथा की ओर आगे बढ़ें उससे पहले आपसे वही विनम्र प्रार्थना कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन बटन के साथ ऑल का बटन अवश्य दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक अवश्य कीजिएगा जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे आपके इष्ट मित्र भी कहानी को सुन सकें और मनवांछित फल को प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं इसकी कथा की ओर। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, शिकारी रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण, मदिरापान व वैश्यागमन में ही बिता दिया था। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पहले
अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मृत्यु से आखिर भय किसको नहीं होता है। तो क्रोधन भी डरता हुआ समीप में रहने वाले अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत अनुनय विनय पूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बतलाया। संयोगवश उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए अनुसार एकादशी का विधिवत व्रत एवं पूजन किया। भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को प्रस्थान कर गया। उधर यमदूत हाथ मलते रह गए। ऐसी है यह पाकांकुशा एकादशी। तो दिन में जागरण कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु सहस्त्रनाम या भगवत भजन करते हुए रात्रि को व्यतीत कीजिए। तो ऐसा करने से निश्चित ही व्यक्ति मनवांछित फल को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।